और रमुआपुर से सदरपुर की यात्रा की थी। इस यात्रा को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 2014 में देश की जनता ने बड़ी आशा भरी विश्वास की निगाहों से दिल्ली में मोदी जी को चुन करके भेजा था और मोदी जी ने यह कहा था कि 100 दिन में काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख आएगा, कर देंगे और अच्छे दिन आएंगे। हमारे गांव वासियों, क्या किसी का अच्छे दिन आए? जरा हाथ उठाओ, आए नहीं आए? क्या काला धन आया? क्या महंगाई घटी? क्या रोजगार मिला? और 2017 आ गया, हमने फिर उससे बड़ा बहुमत दिया। फिर क्या कहा था कि 70 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, कहा था नहीं कहा था? 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, कहा था नहीं कहा था? इंटर पास बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट, 3GB डाटा देंगे, कहा था नहीं कहा था? कहा था डबल इंजन सरकार बना दो तो दोहरा विकास करेंगे। आज इन्हें खाद मिल रही है, खाद का हाहाकार मचा है। आज किसान का धान सरकारी मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा। जब हम गन्ना मंत्री थे, हमने 5 वर्ष बढ़ाए थे 65 रुपया प्रति क्विंटल, 2012 में 40 और 2016 में 25, और इन्होंने 5 वर्ष में गन्ने के दाम बढ़ाए 35 रुपया प्रति क्विंटल, जबकि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, बीज, बिजली, कीटनाशक, कृषि यंत्र, लोहा, प्लास्टिक, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, मोरन, बालू, पढ़ाई लिखाई, दवाई, जूता, चप्पल के भाव कहां पहुंच गए? जोताई, सिंचाई, तेल पेराई, धान दवाई और आटा पिसाई के भाव कहां पहुंच गए? और आपका धान कहां है? आपका तुलसा का तेल कहां है? आपका पेपरमिंट का तेल कहां? आपका गन्ना दाम कहां? मित्रों, ये पूछने की बात है। आवारा पशुओं से परेशान है, पूरा गाजर बह गया और 1 पैसा का सरकारी मुआवजा मित्रों आपको मिला किसी को? हद तो हो गई, इन्होंने राशन की किट भी नहीं बांटी। जिन लोगों के घर, मकान, दुकान गिर गए, उनको 1 पैसा अनुदान नहीं दिया। और ना अभी तक इस अस्पताल को हमने शिलान्यास किया था 2015 में। हमारे गांव के लोग, आसपास लोग सब जानते हैं, इस अस्पताल का उद्घाटन हो गया है। मैं दिल्ली में था, हमारे बाबा बीमार थे, पता लगा इस अस्पताल का, बुलकुड़ा के अस्पताल का और लाल खुर्द के राजकीय इंटर कॉलेज का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। मुझे खुशी हुई थी कि शायद ये सब प्रोजेक्ट चालू हो गए। हमने अपने गांव फोन किया, हमने कहा क्या भैया अस्पताल चालू हो गया? तो उन्होंने फोटो भेजे, देखो जंगल लगा हुआ और ये कागज पर अस्पताल चल रहा है। मैंने परसों सीएमओ को कहा था कि अगर डॉक्टर और फार्मासिस्ट न पहुंचे तो यहाँ पर आमंत्रण करूंगा। किसी ने मुझे बताया कि साहब डॉक्टर यहाँ पर आ गए। आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ कि 2022 में ये सड़क चौड़ी होगी। और एक और वादा करके जा रहा हूँ कि सरकार बना दीजिए, इस बार ब्लॉक के काम के लिए आपको महंगा नहीं जाना पड़ेगा। हमारी रसूलाबाद जो जमीन पड़ी जिसे पिछली बार पावर हाउस बनाया था, यहाँ पर ब्लॉक बना दूंगा। आपको ब्लॉक के लिए महंगा नहीं जाना होगा, आपको ब्लॉक के काम के लिए महंगा नहीं जाना होगा। हम कुछ रामपुर से कुछ महंगा काट करके यहाँ पर आपको नई ब्लॉक देंगे। और भी विकास काम होंगे जिनकी हम शारीरिक घोषणा नहीं कर सकते हैं। सड़क चौड़ी होगी, अस्पताल बहुत जल्दी चालू होगा। और जितने भी आज हमारे क्षेत्र 9 अस्पताल बंद खड़े हैं, 4 राजकीय हाई स्कूल, 1 इंटर कॉलेज, 100 का छात्रावास, मित्रों अखिलेश जी की सरकार बना दो। अखिलेश जी की शपथ लेने के बाद हम जब महमूदाबाद आएंगे, उसके पहले हमारे 9 अस्पताल, 4 राजकीय हाई स्कूल, 1 इंटर कॉलेज और 100 का बालिका छात्रावास आपको संचालित हुआ मिलेगा। इन्होंने आयुष स्मार्ट योजना के गांव पोखरा कला, खपूरा, मीरानगर का आधे काम रोक दिए। हमारे गांव में लगभग 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने पैसा काट दिया। मीरानगर 99 लाख और खपूरा में, और मीरा लगभग 2.25 करोड़ रुपया इन्होंने काट दिया। मीरानगर पोलिंग में हारा था, पोखरा और खपूरा में जीता था। उसके बाद भी इन लोगों ने पैसा काट दिया, क्योंकि इन्हें विकास के नाम पर वोट नहीं मिला था, इन्हें मिला था हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर। और हमने रोजी रोजगार बात इनकी सुनी भी नहीं थी। हमने हिंदू मुसलमान पर वोट दिया, चुनाव आ गया, फिर भारत पाकिस्तान बात शुरू हो गई, फिर अब्बा जान चचा जान की बात शुरू हो गई, और फिर टोपी और लुंगी की बात शुरू हो गई। हुई नहीं हुई? क्या महंगाई बोल रहे हैं? क्या बेरोजगारी बोल रहे हैं? क्या किसान पर बोल रहे हैं? क्या नौजवान पर बोल रहे हैं? क्या छात्र पर कुछ बोल रहे हैं? क्या महिला पर कुछ बोल रहे हैं? बोलने को इनके मुंह में कुछ है ही नहीं। किस मुंह से बोलेंगे? 700 के ऊपर किसान हमारे शहीद हो गए। लखीमपुर में आजाद भारत में पहली बार एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों पर मोटर चढ़ाई है। कभी सुना था आपने? ये हुआ जो कभी नहीं होना था।
ये 3 कृषि कानून लेकर आए थे, 700 किसान शहीद हो गए। आप उनके मुकदमे वापस नहीं करोगे, आप उनको शहीद का दर्जा नहीं दोगे, आप एमएसपी गारंटी नहीं दोगे, उनके परिजनों को मुआवजा आप नहीं दोगे, उनके परिजनों नौकरी आप नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? आपको देनी पड़ेगी। इस देश का किसान और नौजवान अब जाग चुका है। इसलिए साथियों, इन्होंने जो कुछ कहा था उसको उल्टा किया। इन्होंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और इस देश में कुछ नहीं बचा जो इन्होंने बेच दिया। रेल बिक गई, प्लेटफॉर्म बिक गए, हवाई जहाज बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाह बिक गए, पानी जहाज बिक गए, बैंकें बिक गई, पेट्रोलियम बिक गई, भारत पेट्रोलियम बिक गई, जीवन बीमा निगम का 51% शेयर बिक गया, आईपीएल बिक गया, पॉलिटेक्निक बिक गई, एचएल बिक गया, भेल गेल सेल बेच दिया। और इन्होंने कहा था रेल की बेचने की बात लोग कर रहे हैं, कहा था रेल को मुझसे ज्यादा कौन जान रहा है, मैंने रेल में चाय बेची। कहा था नहीं कहा था? रेल बिक गई नहीं बिक गई? डीजल पेट्रोल खाद बीज के भाव कहां पहुंच गए? आवारा पशुओं से आप परेशान है। क्या गौशालाएं बनी गई? गौशालाएं कागज पर 4-5 गौशालाएं चल बन रही है, और उसमें भी हमारी गांव गोवंश मर रहा। इसलिए साथियों, आपका आशीर्वाद मिला, और निश्चित तौर पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जरा हाथ उठाकर बताइए कि 2022 में क्या अखिलेश को लाएंगे? नई सरकार बनाएंगे? इन जुल्मी जालिमों को हटाएंगे? निश्चित तौर पर आपका आशीर्वाद मिलेगा और सरकार बनेगी। हमारे बड़े भाई महेंद्र वर्मा जी बीमार हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद से काफी स्वस्थ हो रहे हैं, और शायद कल लखनऊ आ जाएंगे। उन्हें लगभग 1.25 महीने के लिए अस्पताल से छुट्टी, उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट आगे होगा। आपके आशीर्वाद, आपकी दुआओं से आप ये चुनाव जीतेंगे, और महिमदाद में विकास का कारवां आगे बढ़ेगा। यही निवेदन करने आप बीच आए हैं। आप चले स्कूल पर, हमारे गांव के हमारे परिवार लोगों ने कुछ आपके लिए जलपान व्यवस्था की है, उसके जलपान करने के बाद जाएंगे। और आपको, चूंकि आप मुखिया से